जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंध का द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरे स्कंध का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे आज हम विश्वरूप के चैनल के अंदर। अगर आप प्रेयर पाना यानी कि प्रार्थना करवाना चाहते हो तो श्री कृष्ण भगवान का नाम है जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। अब मैं आपको बता रही थी कि श्री कृष्ण लिखना क्यों ज़रूरी है या अथवा किसी भी परमात्मा का नाम लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को हम लिख देते हैं है ना, जय श्री कृष्ण जैसे मैंने लिख दिया और नाम लिख दिया, तो जय श्री कृष्ण शब्द को मैंने इस वर्ल्ड के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर मैंने उस चीज़ को मटेरियलाइज कर दिया। मटेरियलाइज चीज़ें हमेशा स्थिर रहती है और परमात्मा तक पहुंचने की एक सीढ़ी, मैं इसको तो मानती हूँ। देखो अफर्मेशन अपन लिखते ही है ना, तो वो अफर्मेशन है क्या? अफर्मेशन भी यही तो है कि हम अपनी चीज़ों को मटेरियलाइज करते हैं और मटेरियलाइज करते हैं उनका बड़ा फल मिलता है ना। जितनी बार हम जय श्री कृष्णा लिखेंगे, जय श्री कृष्ण लिखने का क्या महत्व है भाई, लिखेंगे तो एक बार हमने लिखा जय श्री कृष्ण, एक बार हमने बोला और एक बार हमने उसे देखा। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा जिस इंसान ने इसे पढ़ा तो क्या पढ़ा? जय श्री कृष्ण। तो इसका फल किसको मिला? हमें ही मिला। और ये तो इंटरनेट पे जा रही है ये कथा है, तो बरसों तक, सदियों तक कोई भी जय श्री कृष्णा पढ़ेंगे तो उनके पुण्य के अधिकारी कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। तो जय श्री कृष्णा लिखने में क्या जा रहा है? जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए। आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो तो उन परमात्मा का नाम लिख दीजिए। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिखते हैं, लेकिन लिखिए। ठीक है, चलिए सुनते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर सकती है ना। मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या आगे शेयर करिए। वो ऑल ओवर डिपेंड्स इन योर माइंड। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं वास्तव में अच्छा कार्य कर रही हूँ और इस ज्ञान की किसी और को भी शब्द टू शब्द ज़रूरत है, वैसे तो बहुत सारे कथाकार इस दुनिया में मौजूद है और बहुत सारी अच्छी अच्छी भागवत कथाएं होती है। मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस भागवत के अक्षर टू अक्षर शब्द आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं कोई कथाकार नहीं हूँ परमानेंट कि या फिर मेरा पैसा नहीं है कि मैं कथा करती हूँ और पैसा वगैरह लेती हूँ। देखो आप आपका बिजनेस है, मुझे उससे कोई वो बात नहीं है। वो धर्म का प्रचार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान का नाम सुमिरन कराते हैं, सत्संग बनवाते हैं भगवत कथा पढ़ करके। मैं उन सबको हाथ जोड़ती हूँ। बहुत ही पुण्य आत्माएँ हैं जो खुद तो नाम लेते ही है और दूसरों के पास भी लेवाते हैं, सुनाते हैं दूसरों को, तो वो बड़े पुण्य आत्माएँ, मैं उनको जानती हूँ। अच्छा, मैं कोई उन लोगों की निंदा या वो नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक एक शब्द को आप तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मैं कोई ज्ञानी इंसान नहीं हूँ भाई, ऐसा भी मत सोच लीजिएगा कि मैं कोई महाज्ञानी पंडित हूँ। नहीं, ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसे आज तक दुनिया में भगवान श्याम सुंदर के अलावा कोई नहीं पी सका। मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड्स है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं अथवा नहीं करते। आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं किया जाता। हाँ, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, तब भी आप प्रेयर के लिए यानी कि प्रार्थना करवाने के लिए नीचे जय श्री कृष्ण और अपना नाम लिखोगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूँगी। ठीक है, इसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे चैनल को लाइक करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या मेरे वीडियो को लाइक करोगे तो ही मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी या प्रार्थना करूँगी। नहीं, मैंने तो एक नियम ले रखा गया है कि हर किसी की मदद करनी। किस लिए मदद करनी? क्योंकि हर जीवात्मा के अंदर, मनुष्य ही नहीं, पशु पंछी ही नहीं, वृक्ष ही नहीं, ये पर्वत, ये जो भी है, इन सब में उसी परमात्मा का प्रकाश है। मैं केवल मात्र उस परमात्मा की सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो अब आपकी इच्छा है जो करिए। अगर प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो जय श्री कृष्ण लिखिए, अन्यथा आपकी मर्जी। जो सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, जो सुन रहे हैं मेरे वडील, जो मेरे पूजनीय, जो भी ये इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को जो सुन रहे हैं,
उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सुनने वाले को समस्त को मेरा जय श्री कृष्णा, मेरा प्रणाम कहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, है ना। दूसरा अध्याय, भगवान भक्तों भगवत भक्तों की नारायण द्वारा रक्षा करना तथा उनके चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये दूसरा अध्याय है ना। परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट रूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है तभी वह भगवान के चरणारविंदों में लगता है। जो मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं उन्हें वैतरणी नदी तथा नरकों के कष्टों को अवश्य भोगना पड़ता है। जो मनुष्य संसारिक मोह माया छोड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें ऐसी गृहस्थ के घर भोजन अथवा वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। राजन, जो प्राणी मानव जन्म लेकर के श्री भगवत भजन करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर के अपने जीवन को खेल कूद तथा सांसारिक माया जाल में बिता देता है और जगतपति परमात्मा को नहीं पहचान पाता, उनकी वही दशा जाननी चाहिए जैसे कोई वस्तु ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने पर होती है। जो प्राणी मानव देह पाकर भी उनके अपने जन्म को नहीं संभालता है उसे पहाड़ की शिखर से नीचे गिरा हुआ जानना चाहिए। ऐसा मनुष्य पुनः 84 लाख योनियों के बाद फिर डरा चोटी के निकट पहुंच सकता है। जिसने अपना जीवन वृथा ही नष्ट कर दिया वह मनुष्य मरने के पश्चात पछताता है, परंतु उस समय पश्चाताप करने से कुछ कार्य नहीं चलता है। अतः प्राणी के लिए उचित है कि वह अपने जीवन का समय नित्य प्रति घटता हुआ जाने। जो दिन निकल चुका है वह फिर वापस नहीं आएगा। इसीलिए प्राणी को सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए एक पल भी उन परब्रह्म परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्राणी के मानव शरीर पाकर भी भगवत भजन नहीं किया वह मनुष्य पशु के सदृश्य है। जिस तरह बैल एवं ऊंट दिन भर बोझ ढोते रहते हैं और एक समय जो भी दाना पानी मिल जाए उसी को खाकर प्रसन्न रहते हुए वह यह नहीं समझते कि किधर सूर्य नारायण उदय होते हैं और किधर छुपते हैं। यही दशा हरि भजन से विमुख मनुष्यों की जाननी चाहिए। हे राजन, यद्यपि उस परब्रह्म परमेश्वर का थोड़ा सा भी स्मरण कर लिया जाए तो वे उसी से प्रसन्न होकर मुक्ति देते हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में यह कहा है कि मनुष्य 4 समय में मेरा ध्यान अवश्य करता है। कौन कौन से 4 समय हैं उनको समझिए। पहला समय, जब मनुष्य रोग से पीड़ित होकर कष्ट पाता है उस समय वो परमात्मा का ध्यान करता है। दूसरा, जिस वक्त मुझसे मिलने की अभिलाषा होती है वो समय होता है दूसरा। अब तीसरा, जब किसी का कोई कार्य अटक जाता है और उसे किसी वस्तु के पाने की इच्छा होती है तो वो तीसरा स्टेप होता है। और चौथा, जब कोई मुझे पहचान कर मेरे भेद को जान जाता है। इन 4 अवसरों पर मनुष्य अवश्य ही अपनी कार्य सिद्धि के कारण मेरा ध्यान करते हैं, परंतु मैं इन 4 समयों पर मनुष्य से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। ज्ञानी पर मैं
इसीलिए अधिक प्रसन्न रहता हूँ कि वह सदा किसी अन्य पर भरोसा न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है। अतः हे परीक्षित, तुम अपने हृदय में किसी तरह की शंका मत करो। इन 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। मैं तुमको श्रीमद् भागवत के कथा रूपी अमृत का श्रवणों द्वारा पान कराता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुन लोगे तो अवश्य ही इस अपार भवसागर से तर जाओगे। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल की जय हो। मेरे समस्त पूर्वजों की जय हो। इसके अलावा जो ये वीडियो सुन रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।